दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इधर मोहन भी अब तक गाँव में आ चुका था। इस समय उसका पैर पिटाई के कारण काफी दर्द तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वह लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। वह घर की तरफ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे बिरमी मिल गया। मोहन ने बिरमी को देखा, उसे मिलते ही राम राम की, लेकिन बिरमी के मुंह से राम राम ने निकली, उसका गला रुंध गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मोहन ने बिरमी की हालत देखी तो समझ गया कि कोई अनहोनी हो गई है। उसने जल्दी से अपने मन की शंका का समाधान बिरमी से जानना चाहा और इसके बाद बिरमी ने पूरी कहानी मोहन को कह सुनाई। मोहन ने भी अपनी इंद्रू की मौत का समाचार सुना तो उसके मन पर एक साथ ही दुख की हजारों बिजलियां टूट पड़ी। उसे जमीन अपने पैरों तले से खिसकती नजर आई। उसे ऐसा लगा मानो इन बातों के 2 दिनों में उसने अपने जीवन का सर्वस्व खो दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका गला दर्द के कीचड़ से भारी नाली के समान रुंध गया। वह बेचैन हो उठा और इससे पहले कि बिटिया की चिता की भागनी दी जाए, वह एक पल बिना गवाए अपना थैला बिल्ली के ऊपर फेंक कर शमशान घाट की तरफ तूफान की तरह से दौड़ पड़ा। इस समय उसे अपने पैरों की पीड़ा न थी, क्योंकि उसके दिल के दर्द की पीड़ा उसके पैर के दर्द की पीड़ा से हजारों लाखों गुना अधिक हो गई थी। वह आंधी की तरह से लंगड़ाते हुए दौड़ा जा रहा था और आंखों से आंसू बहे जा रहा था। उस समय उसका दिल ये चाह रहा था कि वह एक पल में बिंदु से लिपट जाए और उसे पूछे कि तुम कहाँ चली गई हो? क्या तुम उन सारे सपनों को झूठे कर चली हो जो तुमने कभी दिखाए थे? आखिर तेरे बिन मैं इस छोटे बनावटी लोगों के जहान में जीकर क्या करूँगा? मुझे भी अपने साथ क्यों न ले चली? उनका दिल इन्हीं जख्मी विचारों में खोया हुआ था कि वह शमशान घाट पर जा पहुंचा। उसने देखा कि बिटिया की लाश लकड़ी के ढेर पर रखी हुई है और हरिया चिता को आग दिखाने के लिए तैयार हो रहा था। गांव के 10-20 लोग अलग खड़े थे और इस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो लड़की की मौत का सारा गम उनके दिल में ही जा चुका हो। मोहन बड़े गांव के मुसाफिर की भांति बिंदिया की चिता के पास पहुंचा। उसने चिता की लकड़ी पर लेटी बिंदिया को भोले स्रोत को देखा तो उसकी आंखें फिर से आंसुओं के कोहरे से ढक गई। समय बिंदिया की मासूम सूरत को देखकर उसे ऐसा जान पड़ा मानो वह कह रही हो कि मोहन, मुझे माफ करना, मैंने तुझे जीवन के सपने तो जरूर दिखाए थे, लेकिन मैं तेरे उन सपनों को पूरा करने में साथ न दे सकी। अपने आप को संभालना और अपना ख्याल रखना। भले ही हम दोनों का मिलन न हुआ हो, लेकिन हमारी आत्मा का मिलन तो हो चुका है और जिसका सुख शारीरिक मिलन के सुख से लाखों गुना अधिक और मधुर है। मैं खाली हाथ नहीं जा रही हूँ। मेरे पास तुम्हारा वह प्यार है जो तेरे दिल ने मुझे दिया है। मैं उस भगवान से कह सकूंगी, मैंने जीवन में भोग विलास का सुख तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन मैंने उस सच्चे दिल के सुख को जरूर प्राप्त कर लिया है, जिसे पाने के लिए हर एक लड़की की आत्मा इस संसार में भटकती रहती है। मोहन ने बिटिया की मासूम सूरत पर इतने भाव से देखे तो वे उसे अंतिम बार छूने के लिए उसके दीन और पीड़ादायक कदमों से उसके पास पहुंचा।
विंध्या के चेहरे को अपने हाथों में उठा लिया और आईने की तरह देखा। उसने अपनी जलती आंखों को विंध्या के ठंडे सीने पर रख दिया और जोर जोर से विंध्या के सीने में सर छुपाकर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने सारे आंसू आज ही विंध्या के सीने में छुपा देना चाहता हो। लेकिन अचानक ही मोहन का रोना उस समय रुक गया जब उसके हाथों की उंगलियों ने पोटली के अंदर विंध्या के शरीर पर मोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने सिर को विंध्या के सीने से ऊपर से उठाया और अपनी उंगलियों को उसने विंध्या की पोटली के बाहर निकाल कर देखा। मोहन ने अपनी उंगलियों को देखा तो उसमें मन का सारा पासा ही पलट गया। उसकी उंगलियां पर्दे के पीछे से खून में रंग कर आई थी। यह देखते ही मोहन को मामला समझने में देर न लगी। उसने मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक बार में ही विंध्या की टोपी को फाड़ते हुए अलग कर दिया। उसे देखते ही मोहन के खून में आग लग गई। उन राक्षसों ने उसकी विंध्या के शरीर को जगह जगह से जख्मी किया हुआ था। मोहन से यह देखा न गया, वह प्रतिरोध में जल उठा। उसने विंध्या की चिता में से एक मजबूत लकड़ी निकाली और वह अन्याय को धूल चटाने के लिए दूर खड़े थानेदार कालूराम की तरफ दौड़ पड़ता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।